प्रेज लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को वरदान जो प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा शांति और तसल्ली के साथ खुदावन आगे आपको और आपका परिवार को बढ़ाए। जिंदगी के अंदर खुशियों से भरपूरी के साथ आपका परिवार में परमेश्वर का आत्मा का समृद्धि में बढ़ती देते हुए परिवारों के साथ मिलकर खुदा का नाम को ऊंचा उठाने वाला दिन बन जाए। आज का दिन आपका परिवार का नाम जीवन की कथे में लिखने वाला दिन बन जाए। आप परमेश्वर के साथ आज भेंट करने वाला दिन बन जाए। दुआ में मजबूत होके यहोवा का नाम का ऊंचे उठाने वाला बन के खुदावन तुझे इस्तेमाल करे। जीवित परमेश्वर का साथियों, यीशु मसीह का नाम पर बरकतों से भरपूर हो जाए। हम लोग जिंदगी के अंदर मुश्किलात बहुत आता है। हम लोग बोलने से या मांगने से या खाने से या पीने से मुश्किलात जल्दी हटता नहीं है, हमेशा पीछे करते रहता है। क्यों? परेशानी बीमारी हम लोग लाइफ से क्यों नहीं छूटता? क्यों मैं और आप परमेश्वर का अधीन नहीं हो रहा? परमेश्वर का अधीन हो जाएगा तो खुदावन तुझे सिर बुलंद करेगा। परमेश्वर का अधीन होना मेन बात, अपने आप को हम्बल होना है, हम्बल माइंड होना है। जब तक हाल ही में दिल में नहीं आएगा तब तो परमेश्वर का हाजिरी में झुकने नहीं सकेगा। घमंडी दिल, घबराने वाला दिल, बुड़बुड़ाने वाला दिल, लड़ाई करने वाला दिल है, उल्टा सीधा बकबक करने वाला दिल है, एक दूसरे का बुराई सोचने वाला दिल है, हाँ उसके बाद जाकर धन्यवाद भी करने वाला दिल है। परमेश्वर का हाजिरी में जो इंसान झुकता है उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा बोल के वचनों में लिखा है। याकूब का किताब 4 उसका 10 में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िएगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 में लिखा हुई बात है, प्रभु के सामने दीन बने तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बने तो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। आपको शिरोमणि बनना है, आपका सिर बुलंद होना है तो खुदावन के सामने दीन हो जाओ। जब तक तुम दीन नहीं होगा तो शैतान आपका कंट्रोल में नहीं हो सकता है। ज़बूर 110:1 में लिख रहा है, मैं तेरा दुश्मन को तेरा पांव की चौकी बनाने के लिए तुम मेरा हजूरी पर बायां सिर में बैठे रहो। परमेश्वर के सामने दीन होना है तो अपने आप को झुकना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा हलीम होना पड़ता है, अपने आप को खुदा का हजूरी पर आना पड़ता है। आजकल का जमाना में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक एक दूसरे के ऊपर में माइंड जो है ना खत्म करने का चक्कर में पड़ता है। बड़ा पोजीशन वाला नीचे वाले को दबाता है क्योंकि मेरा अटैक के लिए कोई ऊपर नहीं आए। नीचे बैठने वाला सोचा कि किस तरह उसको गिरा के मैं उसका कुर्सी को थामूं। ये बात उठता है। आज मैं आपसे एक बात ओपन बताता हूं, ये माइंड कभी खुदावन चाहता नहीं, ऐसे दिल वालों को परमेश्वर चाहता नहीं है। तब कितना भी बड़ा रेवरेंड हो, कितना भी बड़ा बिशप हो, कितना भी बड़ा हाई लेवल में हो, कितना भी बड़ा इज्जत वाला हो, मगर जब तक तुम अपने आप को हलीमी नहीं बन सकता है, हम्बलनेस में नहीं आ सकेगा, तब तक परमेश्वर के राज में दाखिल होना मुश्किल है। खुदा का वचन बतला रहे कि जो हम्बल है उसको कृपा दिया जाता है, घमंडी वालों को दूर भगाता परमेश्वर। आज अपने आप को थोड़ा झुकेगा। पत्रस के किताब पहला पत्रस उसका 5:6 में लिखा हुआ बात है, मैं आपसे पढ़ के सुनाता हूं। मेरे सताई उधर जो लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर को बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जैसे वह तुझे उचित समय पर बढ़ाए। आपको उचित समय पर बढ़ाने के लिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दबे रहने का है। उसका 4 में पढ़ता हूं, वो 5 पढ़ता हूं, उसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार के नवयुवकों तुम्हें भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों का अधीन रहना नहीं, पुराना ही नहीं, एल्डर्स का या बिशप का या पास्टर जो आता है तुम्हारे आगे में जो है, पूर्वों को तुम क्या होना? अधीन रहना है। माँ बाप का बोली में अधीन होना है, भाई भाई के सामने अधीन होना है, बड़ा छोटे को मानना, छोटा बड़े को इज्जत करना है, मानना है, पति पत्नी को ऊपर इज्जत करना, पत्नी अपना पति को रेस्पेक्ट करने का है। इधर बोलता है 4 में बताते हैं पूर्वों का अधीन रहो, 5 बताते हैं
और वरना तुम सबको सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहे। देखो, एक दूसरे को सेवा करने के लिए दीनता से कमर बंधे रहो बोलते हैं। एक दूसरे के लिए सेवा कर सकेगा? वो बोलेगा नहीं, ये बोलेगा नहीं हम बड़ा है वो छोटा है, वो बोलेगा हम बड़ा है वो छोटा है। खुदा के राज्य में कैसे प्रवेश होगा? खुदा के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहले हलीमी होना जरूरी है, हम्बलनेस बनना जरूरी है, दीनता होना जरूरी है। इधर जो बता रहा और अधीन रहो, वरना तुम सबको एक दूसरे का सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर का अभिमानियों को विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है मेरे साथी। तो सोचते हैं ना परमेश्वर हमारे साथ है, बिल्कुल नहीं। अगर तू अभिमानी बन करके झुकेगा नहीं, मैं बड़ा हूं बोल के तू मसल पावर दिखा के खड़ा है ना, परमेश्वर का वचन बता रहा मैं उसको विरोधी, इसके चलते तेरे घर में कोई बरकत नहीं आता है, इसका चलते तेरा औलाद बरकत नहीं पा रहा, इसका चलते तेरे जिंदगी के अंदर कोई बरकत नहीं प्राप्त कर पा रहा। अगर आप परमेश्वर के सामने दीनता से रहेगा तो मुश्किलात खत्म हो जाती है। तो परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। याकूब का किताब 4 अध्याय उसका 7 में लिखा वो देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं देख लीजिए। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारा पास से भाग निकलेगा। शैतान तेरे परिवार में अटैक करके लड़ाई झगड़ा कराने का कारण क्या मालूम है? तू अधीन नहीं हो रहा, खुदा के वचनों के सामने झुक नहीं रहा, पास्टर लोग एक नष्ट तुम बोलते जा रहा, माँ बाप का अधीन नहीं हो रहा, लड़ाई करते जा रहा, मियाँ बीवी जो मियाँ के सामने हो रहा, कैसे बरकत भी रहेगा तेरे घर में। आपके घर में बरकत आना तो हलीमी होना जरूरी है, परमेश्वर के सामने हम्बल माइंड होना जरूरी है, परमेश्वर के सामने एग्नेस्ट में बोलने वाला बुड़बुड़ाने वाला परमेश्वर को जरूरत नहीं है। अगर तू हलीमी दिल से रहेगा तो वक्त में वो तुझे शिरोमणि बनाएगा, तेरे सिर को बुलंद करेगा। और नीचे पढ़ के देख लीजिए, परंतु दीनों पर अनुग्रह का, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों को विरोध करता है, दीनता से रहने वाले के ऊपर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए तुम क्या करना है? परमेश्वर का बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहो। हो सकता है तुम्हारा पास्टर तुमको ऊंचा पोजीशन नहीं दिया होगा, चर्च में तुमको गीत गाने का मौका ना दिया होगा, तुमसे कलाम बोलने के लिए नहीं दिया होगा पास्टर, मगर परमेश्वर तुझे वक्त में तेरे मुंह में भरने के लिए ताकत देता है। हालेलुया, धन्यवाद कर सकते हो। आज परमेश्वर के सामने दीनता से आइए, तेरे घर का बीमारी मसीह नंबर फो निकल जाएगा। आज परमेश्वर के सामने झुकिए, तेरे सिर को उसने बुलंद करेगा। आज परमेश्वर के सामने दीनता से मांगिए कुछ, वो तेरा दिल भर के देंगे। दीनता परमेश्वर लाइक करता है, हलीमी परमेश्वर चाहता है, हमें झुकना परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का आदत है। अगर बड़ा मास्टर बनकर रहता था ना, चैनलों का पाँव नहीं धोता था। परमेश्वर ने अपना बर्तन में पानी लेके कमर में अपना टॉवल बांध करके उसने क्या किया? चैनलों का पाँव धोया। बोलते हैं तुम लोग से बड़ा ही हो कि छोटा बनना, छोटा जो है बड़ा बनना है, बराबरी है। बड़ा जो श्वास लेने वाला ऑक्सीजन, छोटा जो श्वास लेने वाला ऑक्सीजन, सब बराबर है। छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए नहीं है। सब लेने वाला जो ऑक्सीजन है ना, वो बराबर होती है। जितना जरूरत है उतना ले रहा, वो भी ऑक्सीजन से जी रहा, ये भी ऑक्सीजन से जी रहा। हो सकता है उसके पास धन दौलत ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा बोली होगा, मगर आप दीनता से रहेगा ना, खुदावंद वक्त में तेरे सिर को बुलंद करेगा। परमेश्वर के सामने छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। हो सकता है काल तेरा कलर में, तेरा रंग में, तेरा गाड़ी के नंबर में, गाड़ी में, या तेरा संपत्ति दौलत में तुझे अलग कर सकता है, पर खुदा के सामने सब बराबर है। इसलिए परमेश्वर के सामने बलवंत हाथ के नीचे तो फरोख्ती से रहेगा तो वो तुझे उचित समय पर तेरे सिर को बुलंद करेगा। आज विश्वास के साथ इबादत करते जाओ, बरकत हासिल करते जाओ, खुदा का आशीष लेते जाओ। आज तेरे परिवार में खुशी का नारा उठे, यीशु मसीह का आत्मा आपका जिंदगी में बरकत देकर हर मोड़ पर साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।